ठीक है पापा जी, मैं जा रहा हूँ, आप ध्यान रखना चाहिए। हाँ ठीक है बेटा। सुनिए जी, हाँ बोल। वो ना मुझे बाजार जाना था, कुछ सामान लेके आना है और कपड़े भी लाने हैं, तो बगल वाली शीला जी के साथ चले जाऊं? आप तो इतना बिजी रहते हो। तेरे को मैंने कितनी बार घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, समझ में नहीं आता? तो फिर आप लेके चलो। देख मेरे पास में इतना फालतू टाइम नहीं है कि तेरे को मैं इधर उधर लेके जाता फिरूंगा, और अगर मेरी तेरे साथ में शादी हो गई तो तू मेरे क्या गले पड़ गई? अरे जाने देना बेटा, क्यों बहू पर हमेशा चिल्लाते रहता है। और देख, इतना कंट्रोल करना भी ठीक नहीं। अरे पापा, आप हम दोनों के बीच में ना बोलो तो अच्छा ही है, और वैसे भी औरत को जितना दबा के रखोगे ना उतना ही अच्छा है। तो आप क्या चाहते हो, मैं घर में कैद होके रहूं, कहीं ना जाऊं? और अब तू क्या चाहती है, तुझे मैं इंग्लैंड दुबई घुमाऊं? हाँ, एक बार बोला ना, औरत घर पे ही अच्छी लगती है, तो तू घर ही रह। देखिए, आपको मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मैं किससे बोलूंगी? आपसे ही बोलूंगी ना। ठीक ही तो कह रही है बहू बेटा, इसे भी सामान की जरूरत पड़ती होगी। अरे छोटे मोटे सामान के लिए तुझे नहीं कहेगी तो किसे कहेगी? शादी के बाद तुझे ही तो अपनी पत्नी की जिम्मेवारी निभानी है, और कौन आएगा बीच में? और बेटा, ऐसे बहू पे हमेशा चिल्लाया मत कर, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? नई नई शादी हुई है और आपस में बनती ही नहीं है। हाँ? ध्यान रखा कर अपनी पत्नी का। पापा मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, हम दोनों पति पत्नी के बीच में ना ही बोली तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और वैसे भी हमारा मैटर है, हम अपने आप सुलझा लेंगे, और मुझे पता है अपनी बीवी को मुझे कैसे कंट्रोल में करना है। और तू तू खड़े होकर हमारी बातें क्या सुन रही है? तेरे को बोला ना अंदर जा, जा, अरे जा। और पापा आप भी जाइए यहाँ से, वैसे भी मैं लेट हो रहा हूँ, और मेरा दिमाग खराब मत करिए, जाइए। बहू जरा बाहर आना। हाँ जी पापा जी। बहू सच कहूँ ना तो सारी गलती तेरी ही है। लेकिन मैंने क्या किया पापा जी, इसमें मेरी क्या गलती है? बेटा, ये जो तू चुपचाप नितिन की हर बात सहती है ना, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मैं उनको उल्टा जवाब कैसे दे सकती हूँ? वो तो पति है ना मेरे। देख बेटा, जवाब तो तुझे देना ही पड़ेगा। तू इस घर की बहू है, अरे मैं उसका बाप हूँ, तुम्हारा ससुर। फिर भी तुझे कह रहा हूँ कि नितिन को तुझे जवाब देना पड़ेगा। एक बात बता, तू इस घर की बहू है, जब तेरा पति ही तेरी कोई इज्जत नहीं करता है तो बाहर वाले लोग क्या करेंगे तुम्हारी इज्जत? इसलिए अपने पति को यह एहसास करा कि अगर उसकी नजर में तेरी कोई इज्जत नहीं है तो तेरी नजर में भी उसकी कोई इज्जत नहीं है, समझी? तभी उसे अपनी गलती का एहसास होगा। ओए सुन, खाना लगा दे मेरे लिए। नहीं बनाया मैंने खाना। क्यों नहीं बनाया तूने खाना? क्योंकि मेरा मन नहीं था। क्या हो गया तुझे? कहाँ से जोश आ रहा है इतना? कान के नीचे ऐसा थप्पड़ मारूंगा, सारा जो जोश है ना सब निकल जाएगा। अच्छा, अब आप डरा रहे हो मुझे? मैं ना आपसे डरती नहीं हूँ, और इस घर में मैं सिर्फ इसलिए काम करती हूँ क्योंकि मैं आपकी फिक्र करती हूँ। और अब से ना, अगर आप मेरी इज्जत नहीं करोगे ना तो मैं इस घर में कोई भी काम नहीं करने वाली। अरे क्या हो गया तुझे? तेरी जवान ज्यादा नहीं चल रही? रुक, अभी आके तेरी जवान काटता हूँ। नितिन, हाथ उठाएगा तू बहू पे? अरे तूने बचपन से लेके आज तक कभी ये देखा है कि मैंने तेरी माँ पे हाथ उठाया? और तू मेरी बहू को मारने जा रहा है? यही संस्कार दिए थे क्या मैंने तुझे? अरे गलती तेरी नहीं, गलती तेरी माँ की है। मैं अगर उसे कूटता ना तो आज तू ये हरकत नहीं करता। पापा आप मम्मी को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? उनकी क्या गलती है? क्योंकि उसने तुझे बहुत ही खराब परवरिश दी है। एक बात बता बेटा, अगर मैं तेरे सामने तेरी मम्मी को पीटूं तो तुझे अच्छा लगेगा? नहीं पापा, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? अरे यही तो सोच, कल को तेरी औलाद होगी, संतान होगी, अगर उसको ये पता चलेगा कि मेरे पिताजी मेरी मम्मी पे हाथ उठाते हैं तो अच्छा लगेगा उसे? नहीं अच्छा लगेगा ना? है? तो तू क्यों ऐसा कुकर्म वाला काम कर रहा है? देख बेटा, घर की बहू या औरत जो होती है ना, वो लक्ष्मी स्वरूप होती है। उसका आदर सम्मान किया कर। अगर उसको आदर सम्मान देगा, वो खुश रहेगी, तो भगवान तुझे ऑटोमेटिक बरकत देंगे हर एक काम में। और जरा गौर करके देख, आजकल तेरा काम क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि तू बहुत अपने से रूखा रूखा हो गया है और पत्नी के साथ बदतमीजी करते हैं। अरे लक्ष्मी से बदतमीजी करेगा तो तेरे घर में लक्ष्मी आएगी? चल माफी मांग बहू से, मांग। सॉरी शिवानी, प्लीज मुझे माफ कर दो।
मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गया था कि तुम मेरी पत्नी हो। मैं हमेशा से यही समझता था कि तुम मेरी नौकरानी हो। मैं शादी करके लेके आ गया, पर पापा ने जो मुझे पाठ पढ़ाया ना, उसे समझ में आ गया मुझे। पति पत्नी हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और अगर कोई एक भी ठीक से ना चले ना, तो पति पत्नी का जो रिश्ता है वो ख़राब हो जाता है। मुझे सच में समझ आ गया। मैं सच में तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। देखिए, मेरी सारी खुशियाँ बस आपसे हैं, और अगर आप मेरी कदर नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूँगी। आपको भी तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए ना कि मेरी खुशी किस चीज़ में। चलिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। सॉरी पापा, मैं आपसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैंने बचपन में देखा था कि आपने कभी मम्मी पे हाथ नहीं उठाया, और उसके बावजूद भी जब मैं खुद बड़ा हुआ और जब मैं किसी का पति बना, तो मेरे अंदर आपके वाले संस्कार नहीं आ पाए। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं आपसे वादा करता हूँ आज के बाद दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा। अगर तू परिवार के हर एक सदस्य का इज्जत करेगा बेटा, तो देख लेना तुझे भी कितना इज्जत, मान और सम्मान मिलेगा। अब जा, बहू खाना लगाने गई है, हाथ पैर धो के खाना खा ले।